कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। क्या सचमुच जोधपुर के आखिरी महाराजा ने 3 शादियां की? क्या एक राजकुमारी, एक अंग्रेज नर्स और फिर बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री, तीनों ने एक ही शख्स की जिंदगी में अपनी अलग अलग जगह बनाई? और क्या यही वो प्रेम कहानी थी जिसने बाद में बॉलीवुड की एक चर्चित फिल्म को जन्म दिया? लेकिन इस कहानी का अंत किसी महल में नहीं बल्कि आसमान में हुआ। एक ऐसा विमान हादसा जिसने पूरे मारवाड़ को शोक में डुबो दिया। आखिर कौन थे महाराजा हनुवंत सिंह? क्यों आज भी उनकी जिंदगी इतिहास, सियासत और मोहब्बत की सबसे चर्चित कहानियों में गिनी जाती है? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिनमें शाही ठाठ भी है, बगावत भी है, इश्क भी है और एक दर्दनाक अंत भी। राजस्थान, जहां की रेत सिर्फ हवाओं के साथ नहीं उड़ती बल्कि सदियों पुरानी कहानियां भी अपने साथ लेकर चलती है। यहाँ हर किला किसी वीरता की दास्तान सुनाता है, हर महल किसी अधूरी मोहब्बत का गवाह बनता है और हर राजघराने के पीछे छिपी होती है ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। आज की कहानी मारवाड़ के आखिरी महाराजा हनुवंत सिंह की है। एक ऐसे महाराजा जिनकी पहचान सिर्फ उनकी शाही विरासत नहीं बल्कि उनकी प्रेम कहानियां भी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हनुवंत सिंह का जन्म जोधपुर के शाही परिवार में हुआ। बचपन से ही राजसी वैभव, घुड़सवारी, शिकार, विमान उड़ाने का शौक और आधुनिक सोच उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। वो उन गिने चुने राजाओं में से थे जो परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते थे। साल था 1943। हनुवंत सिंह करीब 24 साल के थे। राजघरानों की परंपरा के अनुसार उनकी पहली शादी धांगध्रा रियासत की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से हुई। उस समय कृष्णा कुमारी की उम्र महज 16 वर्ष थी। यह शादी उस दौर की सबसे भव्य शाही शादियों में गिनी गई। हजारों मेहमान, हाथियों और घोड़ों की लंबी कतारें, राजसी रस्में और मारवाड़ की शान, सब कुछ ऐसा था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। यही कृष्णा कुमारी बाद में जोधपुर रियासत की आखिरी महारानी कहलाई। इतिहास ने यह सम्मान हमेशा उनके नाम के साथ जोड़ के रखा। लेकिन किस्मत ने महाराजा की जिंदगी के लिए कुछ और ही लिखा था। भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था और हनुवंत सिंह अक्सर यूरोप की यात्राएं करते थे। इन्हीं यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात इंग्लैंड की एक युवती सैंड्रा मैकब्राइड से हुई। सैंड्रा पेशे से एक नर्स थी। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती और धीरे धीरे ये रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। बताया जाता है कि सैंड्रा भारत भी आई और दोनों लंबे समय तक साथ रहे। जब सैंड्रा ने इस रिश्ते को नाम देने की इच्छा जताई तब सितंबर 1948 में आर्य समाज की रीति से दोनों का विवाह हुआ। शादी के बाद सैंड्रा ने अपना नाम बदलकर सुंदरा देवी रख लिया। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। कई लोगों को लगा कि अब महाराजा की जिंदगी फिर सामान्य हो जाएगी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। इस दौरान बम्बई यानी आज की मुंबई फिल्मी दुनिया की चमक दमक अपने चरम पर थी। वहीं एक सामाजिक समारोह में हनुवंत सिंह की मुलाकात हुई मशहूर अभिनेत्री जुबैदा बेगम से। जुबैदा पहले से तलाकशुदा थी और फिल्मों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहती थी। पहली मुलाकात महज औपचारिक थी, लेकिन फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। हनुवंत सिंह जुबैदा की खूबसूरती, आत्मविश्वास और बेबाक अंदाज से काफी प्रभावित हुए। वहीं जुबैदा को महाराजा का सादगी भरा व्यवहार, आधुनिक सोच और सम्मान देने का तरीका बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं था। एक तरफ राजघराने की परंपराएं और दूसरी तरफ धर्म की दीवारें, तीसरी तरफ समाज का विरोध, हर तरफ बस सवाल ही सवाल थे। लेकिन मोहब्बत अक्सर नियमों से बड़ी साबित होती है। बताया जाता है कि तमाम विरोधों के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और 17 दिसंबर 1950 को विवाह कर लिया। शादी के बाद जुबैदा को विद्या रानी के नाम से जाने जाने लगा। ये प्रेम कहानी उस दौर की सबसे चर्चित खबर बन गई। राजघराने में एक फिल्म अभिनेत्री का प्रवेश उस समय ये किसी सनसनी से कम नहीं था। अखबारों ने खूब लिखा, समाज में बहुत बहस हुई, लोगों ने समर्थन भी किया और विरोध भी, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे।
इस प्रेम कहानी ने बाद के वर्षों में बॉलीवुड का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल ने इसी कहानी से प्रेरित होकर चर्चित फिल्म जुबैदा बनाई, जिसमें राजघराने, प्रेम, सामाजिक बंधनों और निजी संघर्षों को बेहद संवेदनशील तरीके से पर्दे पर दिखाया गया। आज भी जब उस फिल्म की चर्चा होती है तो हनुमंत सिंह और जुबैदा की प्रेम कहानी जरूर ज्ञात की जाती है, लेकिन हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता। साल 1952। हनुमंत सिंह खुद एक कुशल पायलट थे और उन्हें विमान उड़ाने का बेहद शौक था, लेकिन 26 जनवरी 1952 को एक विमान दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। इस हादसे में महाराज हनुमंत सिंह और जुबैदा दोनों की मौत हो गई। मारवाड़ स्तब्ध रह गया, राजमहलों में मातम छा गया। लोगों को यकीन ही नहीं था कि इतनी कम उम्र में अपने समय का सबसे चर्चित और आधुनिक सोच वाला महाराजा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। हनुमंत सिंह की उम्र भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जितनी तेज रफ्तार से जिंदगी जी, उतनी ही गहरी छाप इतिहास पर छोड़ गए। उनकी कहानी सिर्फ 3 शादियों की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब एक राजा परंपराओं से टकराकर अपने फैसले खुद लेता है। ये उस दौर की कहानी है जब एक अंग्रेज महिला भारतीय संस्कृति अपनाती है। ये उस दौर की भी कहानी है जब एक फिल्म अभिनेत्री राजमहल तक पहुंचती है। और ये उस दौर की भी कहानी है जब मोहब्बत, सत्ता, समाज और तकदीर चारों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आज भी जोधपुर के महल, उम्मेद भवन की दीवारें और मारवाड़ की हवाएं मानो उस दौर की यादें अपने भीतर संजोए हुए है। इतिहास सिर्फ युद्धों से नहीं बनता, इतिहास उन लोगों से भी बनता है जिन्होंने अपने दिल की सुनी, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। महाराजा हनुमंत सिंह की जिंदगी ऐसी ही एक विरासत है, जहां राजसी शान भी है, बगावत भी, प्रेम भी और एक ऐसा अंत भी जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया।